हेलो एवरीवन। SCMP CA फाइनल के अंदर आज हम एक टॉपिक करते हैं बजटरी कंट्रोल। वैसे तो अतुल सर के नोट्स जो है मैंने यूज़ किए हैं और सर ने अपनी क्लास में ये भी बोला था कि वैसे ये जो चैप्टर है इसमें से क्वेश्चंस है वो इतने ज़्यादा नहीं आते हैं, फ्रिक्वेंटली नहीं आते हैं, बट कभी कभी अगर आ जाए और वो हमारे अटेम्प्ट में देखने को मिल जाए तो क्या इसको प्रिपेयर तो करना पड़ेगा, हम इसको छोड़ के नहीं जा सकते। तो बिना वीडियो को लंबा किए हम स्टार्ट करते हैं बजटरी कंट्रोल। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक है वो कवर किए हैं। उसमें है कि बजटरी कंट्रोल का सबसे पहले मीनिंग वगैरह देखो, फिर उसके बाद में देखो कि जो कंट्रोल जो स्कीम है, बजटरी कंट्रोल स्कीम है, उसके दो टाइप बताए हैं, फीडबैक कंट्रोल एंड फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। सेकेंड है बिहेवियर एस्पेक्ट ऑफ द बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल जो है उसकी मतलब कि इसमें दो पार्ट है बिहेवियर एस्पेक्ट्स के अंदर। उसमें शॉर्ट कमिंग दी है इन द बजटरी कंट्रोल, जिसमें कुछ कमियां हो बजटरी कंट्रोल में वो, एंड उससे ओवरकम होने के लिए क्या क्या कर सकते हैं वो उसमें दिया है। फिर पार्टिसिपेशन इन द बजट सेटिंग प्रोसेस एंड थर्ड पॉइंट है बियॉन्ड बजटिंग। सो स्टार्ट करते हैं बजटरी कंट्रोल के मीनिंग से। तो सर ने भी क्या है कि कुछ मतलब SCMP जो सब्जेक्ट है ना उसमें हम जैसे ऑडिट में करते थे कि जो कीवर्ड जो हमें लिखना है वो तो लिखना ही पड़ेगा। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ हाइलाइटेड वर्ड्स होते हैं जिनको याद करना ज़रूरी होता है, तभी हमें मार्क्स आएंगे। जैसे हम ऑडिट में भी याद करते थे कुछ पॉइंट्स होते हैं, इसमें भी कंपल्सरीली याद करने पड़ेंगे। सो इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं स्टार्टिंग से। तो देखो बजटरी कंट्रोल मीन्स ए सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशंस। जो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑपरेशंस होते हैं उसका एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट किया जाता है बजटरी कंट्रोल में, थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड एंड टारगेट्स रिगार्डिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस। एंड उसका जो है करने के बाद में उसका कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग की जाती है एंड एडजस्टमेंट किया जाता है ऑफ द परफॉर्मेंस अगेंस्ट देम। तो ये हुई डेफिनेशन। फिर उसको सर ने कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया है, जैसे कि बजट्स जो है उसमें जैसे स्टैंडर्ड्स एंड टारगेट है उनको सेट किया जाता है, उसके बाद में उनका कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग एंड फोरकास्टिंग की जाती है, देन उनको कंपेयर किया जाता है विथ द एक्चुअल रिजल्ट। जो बजट होता है उसको एक्चुअल रिजल्ट से कंपेयर किया जाता है, एंड जो वेरिएशंस एंड डेविएशन आते हैं उनको कंट्रोल टेक्निक से दूर किया जाता है। तो ये होता है बजटरी कंट्रोल की मीनिंग। अब देखो कि ये टाइप ऑफ कंट्रोल है, उसके दो टाइप है। फर्स्ट है फीडबैक कंट्रोल एंड सेकंड है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। तो अब यहाँ देखो कि फीडबैक नाम से क्या है, बैक, फीडबैक, एंड इसका नाम है फीड फॉरवर्ड। अब बैक का मतलब जैसे कि बाद में, ठीक है, बाद में पीछे हम बोल सकते हैं, उसमें फॉरवर्ड आगे या पहले। तो अब ये नाम से हम ऐसे बोलते हैं ना फीडबैक कंट्रोल, इसमें क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। इसमें कोई एक एक्शन है वो हो जाता है, उसके बाद में उसके ऊपर रिएक्शन होता है। तो जैसे कोई एक्टिविटी हो गई, होने के बाद में उसमें कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आई, देन उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उस पर कंट्रोल जो लगाना होता है उसी को फीडबैक कंट्रोल बोलते हैं। इसका एक दूसरा नाम भी ये है कि पोस्ट एक्शन कंट्रोल भी इसको कह सकते हैं। सेकेंड पॉइंट ये ध्यान रखना कि रिएक्शन आफ्टर एन एक्शन हैज टेकर प्लेस, फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल एक्टिविटी दैट्स टेक्स प्लेस आफ्टर प्रोसेस इज कंप्लीट। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में जो कंट्रोल एक्टिविटी लगाई जाती है तो ये होती है फीडबैक कंट्रोल। ये जो कंट्रोल होता है ये सिंपल होता है एंड तभी ये इजी टू इम्प्लीमेंट होता है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जैसे कि टारगेट सेट किए जाते हैं, स्टैंडर्ड सेट किए, जो उससे जैसे बजटेड जो रिज़ल्ट, जो हमने रिज़ल्ट है, जो बजटेड रिज़ल्ट है ना उसका हम जब एक्चुअल रिज़ल्ट आएगा उससे कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद में सब्सिक्वेंट जो एक्शंस होंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ द सब्सिक्वेंट एक्शंस, वो है एक्शंस लगाए जाएंगे किसके लिए, ताकि हम अचीव कर सके फ्यूचर रिक्वायर्ड रिज़ल्ट को। तो ये हमारा हो जाता है फीडबैक कंट्रोल, एंड इसको एक करेक्टिव कंट्रोल भी हम कह सकते हैं। जबकि जो फीडबैक फॉरवर्ड कंट्रोल होता है इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव कंट्रोल। अब ये जो फीड फॉरवर्ड जो कंट्रोल है, सॉरी मुझे कॉन्टैक्ट नाम आ रहा है बार बार में, अगर ऐसा हो रहा है तो इग्नोर करना प्लीज़। ये फीड फॉरवर्ड कंट्रोल है, ठीक है। इसको एक एज ए प्रिवेंटिव कंट्रोल भी हम ले सकते हैं, जबकि जो फीडबैक जो कंट्रोल था उसको हम करेक्टिव कंट्रोल कहते थे।
एंड पोस्ट एक्शन कंट्रोल कहते थे, जबकि इसमें प्रिवेंटिव कंट्रोल इसको बोलेंगे। एंड इसमें क्या किया जाता है, इसमें प्रिवेंटिव कंट्रोल मतलब नाम से है कि प्रिवेंट किया जाता है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी एरर उसको क्या करते हैं, इनकर्ड होने से ही पहले ही आइडेंटिफाई करेंगे एंड उसके बाद में आइडेंटिफाई करेंगे पोटेंशियल प्रॉब्लम को, देन उसके ऊपर जो करेक्टिव एक्शन है वो ले ले, ताकि जो फाइनल का जो आउटपुट आएगा वो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आ जाए। तो ये देखो, फोरसी पोटेंशियल प्रॉब्लम एंड टेक करेक्टिव एक्शन टू इंश्योर दैट फाइनल आउटकम इज एक्सपेक्टेड। अब इसमें जैसे कि हम फीडबैक के अंदर क्या करते थे, फीडबैक में तो जो बजटेड रिजल्ट एंड एक्चुअल जो रिजल्ट होता है उसमें कंपेयर करते थे, जबकि इसमें जो फीड फॉरवर्ड के अंदर जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है जिसकी फोरकास्टिंग करी थी फ्यूचर के लिए, उसको एंड जो बजटेड रिजल्ट है उसमें कंपेयर करेंगे। और अगर इन दोनों में डिफरेंस अराइज होता है देन कंट्रोल एक्शंस आर टेकन टू मिनिमाइज द गैप। एंड इसके लिए ये बोला जाता है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल के लिए कि देखो, ये पहले ही मतलब कि एक्टिविटी होने से पहले ही प्रिवेंटिव कंट्रोल लगाएंगे ना, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल लगाएंगे, तो अब ये लगाने के लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए ये कॉस्टली होता है, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट एंड रिसोर्सेज की नीड होती है। तो पॉइंट अगर ये क्वेश्चन इसका आता है, याद रखना ऑल्सो रेफर्ड एज प्रिवेंटिव कंट्रोल। एंड इसमें क्या किया जाता है, फोर्सी किया जाता है पोटेंशियल प्रॉब्लम को एंड टेक करेक्टिव एक्शंस टू इंश्योर दैट फाइनल आउटपुट इज एज एक्सपेक्टेड। एंड थर्ड पॉइंट, forecasting of expected result of the future, and if difference arise between expected and budgeted result then control actions are taken to minimize gap, and this is costly to implement as it required एडिशनल इन्वेस्टमेंट एंड रिसोर्सेज। एक चीज़ और देखो, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल जो होता है उसमें क्या किया जाता है, करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं बिफोर इवेंट जो अकर होती है उससे पहले करेक्टिव एक्शन लेके फिर डिसाइड होती है चीज़ें, जबकि फीडबैक कंट्रोल होता है उसमें क्या किया जाएगा, करेक्टिव एक्शंस तो लिए जाएंगे लेकिन वो इवेंट जो होती है अकर होने के बाद में एक्शंस लिए जाएंगे। देन आता गाइडलाइंस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। तो ये फीड फॉरवर्ड कंट्रोल में गाइडलाइंस है, ना कि फीडबैक के अंदर, उसमें नहीं दिया हुआ है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट जो है गाइडलाइंस मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए थ्रू प्लानिंग के थ्रू एंड एनालिसिस इज़ रिक्वायर्ड, मतलब कि प्लानिंग के थ्रू एनालिसिस जो है वो भी रिक्वायर्ड होगी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। सेकेंड नंबर है मॉडल ऑफ द कंट्रोल सिस्टम शुड बी डेवलप्ड, जो कंट्रोल सिस्टम का मॉडल है वो डेवलप होना चाहिए। एंड डेटा मस्ट बी रेगुलरली असेस्ड होने चाहिए एंड कलेक्ट होने चाहिए, डेटा मस्ट बी रेगुलरली असेस्ड एंड कलेक्टेड। देखो, ये फीडबैक कंट्रोल जो है, जो पोस्ट एक्शन कंट्रोल है, उसमें देखो कि ये टाइप ऑफ द फीडबैक कंट्रोल क्या है। टाइप्स दिए हुए, 4 टाइप दिए हुए हैं। प्राइमरी फीडबैक कंट्रोल, सेकेंडरी, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। प्राइमरी, सेकेंडरी, नेगेटिव, पॉजिटिव। प्राइमरी, सेकेंडरी, नेगेटिव, पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव है देखो, इसको नाम से ही दिख रहा है कि पॉजिटिव, तो इसमें जो वेरिएंस जो आएंगे या डेविएशन जो आएंगे वो फेवरेबल आएंगी, न कि एडवर्स आएंगे। सो इस केस में क्या करेंगे, तो उन डेविएशन को रीइंफोर्स कर देंगे। ठीक है, अब नेगेटिव अगर आ जाए, तो नेगेटिव अगर आए मतलब एडवर्स वेरिएंस अगर आ जाए तो उन जो डेविएशन जो है उनको रिवर्स कर देंगे। ओके, और रिवर्स कर देंगे जो इनपुट और प्रोसेस के अंदर। देन सेकेंडरी, तो उसमें सेकेंडरी के अंदर क्या होता है कि लार्ज वॉल्यूम में वेरिएंस अगर आ जाए, लार्ज अमाउंट में अगर वेरिएंस आ जाए, देन उसको क्या भेज, हायर लेवल के जो मैनेजमेंट होता है उसको भेज दिए जाएंगे ताकि वो कंट्रोल लगा सकें, नेसेसरी इन करेक्टिव एक्शन ले सके। और जो प्राइमरी फीडबैक कंट्रोल है उसमें क्या किया जाएगा, रिपोर्ट किया जाएगा टू द लोअर मैनेजमेंट। क्यों किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल वेरिएंसेस आएंगे तो, जबकि सेकेंडरी के अंदर लार्ज वेरिएंसेस आएंगे, नेगेटिव के अंदर रिवर्स आएंगे एंड पॉजिटिव के अंदर फेवरेबल आएंगे। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ द फीडबैक कंट्रोल। नंबर पॉइंट देखो, बिहेवियर एस्पेक्ट ऑफ द बजटरी कंट्रोल सिस्टम। अब बिहेवियर एस्पेक्ट्स क्या हैं बजटरी कंट्रोल सिस्टम के। जर्नल जो शॉर्टकमिंग है बजटरी कंट्रोल सिस्टम में, कुछ कमियां हैं, तो वो कमियां हैं, उसमें 3 कमियां दी हुई हैं। लैक ऑफ द कोऑर्डिनेशन गोल,
जो गोल्स है कंपनी के, उनका जब कोऑर्डिनेशन होता है मैनेजमेंट के अंदर या स्टाफ के अंदर, जो भी पीपल के अंदर, देन उसमें कमी हो, मतलब लेक हो कोऑर्डिनेशन ऑफ द गोल, कंपनी के गोल की। देन सेकंड है इन्फ्लुएंसेस ऑफ द अनकंट्रोलेबल फैक्टर, जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स है उनका इन्फ्लुएंस होना। इन शॉर्ट रन पर्सपेक्टिव होना, ये भी एक कमी है बजटरी कंट्रोल सिस्टम की। अब ये हमने शॉर्ट कम जो देखी थी इसमें बजटरी कंट्रोल सिस्टम की, उसको कैसे सही कर सकते हैं, देन हाउ टू इम्प्रूव। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है क्लियरली डिफाइन करो, कंपनी की जो ऑब्जेक्टिव है उनको क्लियर डिफाइन करो ताकि सबको समझ में आ जाए कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव है क्या और उसके लिए कैसे वर्क किया जा सकता है एंड कैसे उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे। क्योंकि हमने कमी में ये देखा कि जो गोल्स है कंपनी के उसको कोऑर्डिनेट करने में ही कमियाँ अगर आ रही हैं, तो हम अगर ऑब्जेक्टिव ही क्लियर कर देंगे देन सबको वो क्लियरली डिफाइन हो जाएगा। सेकेंड है डेवलप करेंगे, एक अकाउंटिंग रिपोर्टिंग सिस्टम को डेवलप करो ताकि जो कमियां हैं वो रिमूव हो सके। थर्ड है इस्टेब्लिश बजट वैल्यू फॉर अप्रोप्रिएट टाइम पीरियड, अप्रोप्रिएट टाइम पीरियड के लिए बजट जो वैल्यू है उसको इस्टेब्लिश करो। अब इसमें जो बिहेवियर एस्पेक्ट है उसमें सेकंड पॉइंट देखो, पार्टिसिपेशन इन बजट सेटिंग प्रोसेस। जो बजट सेटिंग की जो प्रोसेस है उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजमेंट हो गया, स्टाफ हो गया, जैसे कि लोअर लेवल के हो गए, सीनियर हो गए, तो इनका क्या पार्टिसिपेशन है। तो इनकी दो अप्रोचेस दी हुई है पार्टिसिपेशन में, टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच। अब नाम से ही पता चल रहा है टॉप डाउन, ऊपर से नीचे वाली अप्रोच, एंड बॉटम अप नीचे से ऊपर। मतलब कि टॉप डाउन अप्रोच के अंदर इसको सबसे पहले ये देखो कि इसको बोलते हैं टॉप डाउन बजट और इम्पोज स्टाइल बजट। इसको दो तरीके से और बोल सकते हैं टॉप डाउन अप्रोच में। तो अब इसमें ये नाम से जैसे हमें पता चल रहा है, इसमें जो प्रोसेस चलती है बजट जो सेटिंग प्रोसेस है ये ऊपर से नीचे तक चलती है, मतलब टॉप मैनेजमेंट से लोअर जो स्टाफ है, लोअर लेवल वाले मैनेजमेंट तक। तो इसमें कोई भी बजट को इम्प्लीमेंट करना हो तो सबसे पहले जो टॉप मैनेजमेंट है वो बजट है डिसाइड करेगा, देन वो उसको सर्कुलेट कर देगा, मतलब उसको इशू कर देगा डिपार्टमेंट मैनेजमेंट को, मिडल लेवल मैनेजमेंट को, और मिडल लेवल जो है उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए बजट होल्डिंग स्टाफ को या लोअर जो मैनेजमेंट है उसको सेंड कर देगा। तो इसमें जो पार्टिसिपेशन हो गया वो जो लोअर लेवल वाला है उनका कम होता है टॉप डाउन अप्रोच में। देन होती है बॉटम अप अप्रोच, तो ऑल्सो रेफर्ड एज पार्टिसिपेटिव अप्रोच इसको बोल सकते हो। इसमें जो लोअर लेवल वाले होते हैं, सब ऑर्डिनेट जो स्टाफ होता है या बजट होल्डिंग स्टाफ होता है, उनका पार्टिसिपेशन जो होता है वो अधिक होता है। तो उसमें जो फर्स्ट जो है लोअर लेवल की जो मैनेजमेंट है वो है बजट वगैरह जो मतलब वो भी उसमें पार्टिसिपेशन देंगे हैं बजट को डिसाइड करने के लिए, और वो मिडिल जो है डिपार्टमेंट मैनेजमेंट उनके साथ में वो उसको कोऑर्डिनेट करेंगे और पार्टिसिपेट करेंगे। और फिर मिडिल वाला है वो टॉप मैनेजमेंट को वो बजट है अपना दिखाएगा। तो टॉप मैनेजमेंट क्या करता है कि अगर वो रिव्यू करेगा उस बजट को, अगर रिव्यू करने के बाद में वो सही लग जाता है उसको टॉप मैनेजमेंट को, तो वो फाइनल कर देगा। तो इसमें ये देखो कि इसमें जो लोअर लेवल के जो मैनेजमेंट है, सब ऑर्डिनेट जो है उनका भी जो पार्टिसिपेशन है वो अच्छी तरीके से उनको भी पार्टिसिपेट करने देते हैं। जबकि जो टॉप डाउन अप्रोच है उसमें जो टॉप मैनेजमेंट या फिर मिडिल लेवल के मैनेजमेंट है उन्हीं का रोल होता है बजट को सेट करने की प्रोसेस के अंदर ऑर्गेनाइजेशन में।